ये नेपाल के नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। जैसे ही तेज़ बहाव आया उसके बाद किसी को भी मौका नहीं लगा कि वो अपने घर से कोई भी सामान निकाल ले। ये ठीक सामने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ पर करीबन 1 करोड़ के लगभग रुपया होगा और ये इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने की उन्होंने कोशिश की और वो बाहर निकले। उसके बाद ये जो एटीएम है ठीक सामने, एटीएम पूरी तरीके से जो मशीन थी वो पूरा इसी में डैमेज हो गया और इसके अंदर ही था। पीछे की तरफ यहाँ पे जेल था, जेल भी मलबे में तब्दील हो गया। ये जो नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट का कनेक्टिंग एरिया है वो वाली साइड है, लेकिन अब धीरे धीरे आप आगे की तरफ आइए। ये तस्वीरें सामने, ये वेटनरी हॉस्पिटल है जो कि जिसकी पूरी मंजिल करीबन 2 मंजिल तक मलबा आया और फिर उसके बाद ये मलबा चारों तरफ से अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। यहाँ पे करीबन 10 फीट के लगभग अभी भी मलबा है और इसको निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रक था वो जैसे तैसे यहाँ पर गिरा और जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, हाँ, डोजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। वो अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं, वो सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। ये ठीक सामने यहाँ पे दुकान एक और वो खरों की यहाँ पे संपत्ति थी, सब उसमें गई। किसी का भागने का मौका नहीं मिला तो सामान कहाँ से कोई निकल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो बैंक है, इसमें अरबों का गोल्ड होगा, इसमें गोल्ड और कैश सब खत्म हो गया। इस जिले का सबसे बड़ा यही था ज्वेलरी बैंक। वहीं दूसरी तरफ इस समय जेसीबी के जरिए मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन स्थिति देखिए कि पानी का बहाव इतनी तेज था कि अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। ये जो शटर है, शटर के अंदर इस समय मलबा है क्योंकि फोर्सफुली वो बहुत ही अंदर की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ इधर से आप देखेंगे तो लोगों के जो घर थे वो घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं क्योंकि मलबा आगे है और इस समय काम किया जा रहा है। तो हमें कहा गया है कि हम पीछे की तरफ रहें। ये सामने देखिए जो बिल्डिंग इमारतें हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत है, अब वो मलबे में तब्दील हो गई है और स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डैमेज है। इसीलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो इस मलबे को हटा रही है और चारों तरफ इस त्रिशूली मार्केट में जो दुकानें थी, लोगों के घर थे या मार्केट एरिया और उसके साथ साथ जो कनेक्टिंग रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था वो सभी पूरी तरीके से डैमेज हो गया। जान बचाने के लिए लोगों ने बहुत मुश्किल हालात में अपने आप को निकालने की कोशिश की। जैसे तैसे वो निकाल तो लिए, लेकिन स्थिति आपके सामने है। यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही थी वो पूरी तरीके से डैमेज है, उसके साथ साथ जो आसपास का पूरा एरिया है वो डैमेज है। यहाँ पर लोग अपने जो घरों को देखने आए थे वो बेहद परेशान हैं क्योंकि उनको कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। 5 मिनट पहले ही उनको पता लगा कि अब यहाँ पर तेज़ उफान आने वाला है और इसलिए अपनी जान बचाएं। यहाँ सामने की तरफ जो पूरा मार्केट का एरिया था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, मलबे में तब्दील हो गया है। ये जो गाड़ी है ये दब गई है और स्थिति इतनी ख़राब है कि ये जो मलबा आपको सामने दिखाई दे रहा है ये भी करीबन 5 फीट तक होगा और ये बाइक की स्थिति ये आपके सामने है। यहाँ वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर काम करने आए हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, स्थिति कैसी है यहाँ पे? क्योंकि बहुत ज़्यादा मलबा सब जगह दिखाई दे रहा है, लोग बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं भी अभी इधर आया हूँ। ये सुनने के बाद मैं अभी इधर आया हूँ। मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च करने के बाद हम भी वापस आएंगे और कुछ हेल्प चाहिए, क्या नीडेड चाहिए, वो सब कुछ लेके हम आएंगे इधर। तो यहाँ पर ये स्थिति इस समय इस पूरे एरिया की है। ऐसा कभी देखा था इस तरीके के हालात? ये पहली बार है, इतिहास में ही पहली बार है। पिछले बार भी वो तो आया था, बाढ़ी तो आया था, फ्लड आया था, पर वो चाहिँ पुल के वार पर पुल तक ही आया था, उससे ज़्यादा नहीं आया था अभी तक। वो हमारा दो पुल है इधर नुवाकोट में, त्रिशूली में,
वो पुराना पुल 60 वर्ष पहले का है, 60 वर्ष पहले का पुल भी चला गया इस बाड़ी में। अभी नया निर्माणित हुआ था, वो लगभग 5 साल का ही हुआ है, वो भी चला गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राम हरी रिजाल। अब ये बताइए कि और ये हमारा आपका कौन सा घर है? मेरा वही एक है, एक उधर है, हाँ। एक ऊपर में है। यहाँ सामान बहुत था, कम से कम 6 करोड़ से माज का सामान है। कुछ बचा? ये सब खत्म हो जाए। देखना अब नहीं। ये वो लोग हैं जो अपने घरों के बाहर इस समय इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग ले चिल्ले, कालिका मार्केटिंग, रिजाल मार्केटिंग, सब लोग ले चिल्ले। यहाँ से रक्सौल जाइए, हैदराबाद जाइए, इंडिया, सब लोग ले पहुँचाने। ये अपने घर पर आए देखने के लिए कि क्या बचा है। इस समय जेसीबी और साथ में जो बुलडोज़र है उसकी मदद से जो स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है उसको पूरी तरीके से सपाट किया जा रहा है और मलबा हटाया जा रहा है, ताकि एक बार ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। लेकिन अभी भी कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है कि कितने लोग मिसिंग हैं, वो कहाँ कहाँ पर है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जानकारी जुटा सके। हम इस समय नुवाकोट में हैं। यहाँ पर ज़मीन में तो रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो अलग अलग एरियाज़ हैं वहाँ से लोगों को राहत पहुँचाने का काम लगातार जारी है। यहाँ पर चारों तरफ इस समय जो दुकानें थी, जो त्रिशूली मार्केट था, वो मलबे में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ करीबन 10 से 15 फीट ऊंचा मलबा है जिसे हटाने के लिए इस समय काम किया जा रहा है। लेकिन मार्केट के नाम पर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आगे जाते हुए ये मिट्टी और दलदली है। वो देखिए, पहली दुकान जो सीधा हिट की, क्योंकि यहीं पर वो ब्रिज था जो तस्वीरों में दिखाई दिया, और वो ब्रिज टकराते हुए फिर उसके बाद जैसे ही वो टूटा, नदी का फैलाव, त्रिशूली नदी का फैलाव चारों तरफ हुआ और पूरा मलबा फैलता हुआ चला गया। जो लोग अपने घरों से महज 5 से 10 मिनट के अंदर निकले थे, उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में अपनी जान बचाई। दूसरा घर जो पूरी तरीके से इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है, खंडर बन चुका है, क्योंकि मलबा और साथ में जो नदी का उफान था बहुत ही ऊंचा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीबन 15 से 20 फीट ऊंचाई पर ये नदी का उफान था। तीसरा घर जो यहाँ के लोग हैं, घर के लोग हैं, वो अपने घरों को देखने आए हैं, लेकिन स्थिति देखिए कि मलबे के ऊपर से ही उनको अपने घरों की तरफ जाना पड़ रहा है ताकि देख लें कि घर में क्या बचा है। स्थिति बहुत ही खराब है। वहीं दूसरी तरफ इधर चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, एक साथ यहाँ पे करीबन 20 से 25 घर थे जो पूरी तरीके से इस उफान के चपेट में आए। उसके बाद ये वेटनरी हॉस्पिटल, ये एग्रीकल्चर बैंक है, जहाँ पे करीबन करोड़ों की संख्या में जो करोड़ों कैश था वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया। एटीएम पूरी तरह से खत्म हो गया। ये पूरा जो मार्केट था, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनकी दुकानें थी, वो यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा। क्या नाम है आपका? तुफैल मंसूरी। यहाँ पर आपकी दुकान है? यहाँ पे, वहाँ पे थी, वहाँ पे आगे, वहाँ पूरा डारा ही खत्म हो चुकी है। कहाँ पे, थोड़ा बताइए। वहाँ सामने जो डारा है, वहाँ उस डारे के अंदर मेरी दुकान थी। हाँ। पूरी जो है ना खत्म हो गई, बाइक साइक सब ही खत्म हो गया। आपको कोई पहले जानकारी मिली थी कि ये होगा या इस तरीके इस तरह का कोई जानकारी नहीं, अचानक इस तरीके से जो है ना ये जो है, हाँ। कोई जानकारी इस तरह पहले से कोई अगर जानकारी होती तो अपने से सुरक्षित भी हो सकते थे, लेकिन कुछ तरह इस तरह का जानकारी नहीं मिली हुई थी। टाइम रहते हुए कुछ बताया था किसी ने? टाइम रहते हुए भी कोई खास इस तरीके से नहीं, इस तरह ऐलान हुआ जो है ना प्रहरी की तरफ से, उसके बाद जो है ना उसके फौरन बाद आ गया, अचानक जो है ना कैप्चर कर लिया। क्या हालत थी उस समय? ऐसा उस समय देखते हैं तो उस समय तो ऐसा बहुत दर्दनाक जो है ना ऐसा हालत थी, जो है ना समझिए अपने बच्चों को भी भूल जाना, इस तरह हालत हो गई थी। अब दोबारा से इसी हालत में आने में कितना टाइम लग जाएगा आपको, क्या लगता है? अब देखिए, अब कुछ तो समय लगेगा, क्या है कि जो है ना समझिए पूरे बलुआ है, पूरे जो है ना निस्बत नाबूद कर दिया मकान सकान। अब जो है ना फिर ये स्थिति में दोबारा आने में कोई समय लग सकता है। सर, क्या नाम है आपका? अपना नाम थीर बहादुर खड़का। थीर बहादुर जी, किस तरीके से आप लोगों को देख रहे हैं, मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, सभी लोग? हम अभी नेपाल स्काउट से आया मोबिलाइज के लिए, अब हम रास्ता देख रहे हैं आगे जाने के लिए। एक तरफ जहां नेपाल आर्मी
रेस्क्यू इवैक्यूएशन में लगी है। करीबन 20 से ज़्यादा जो हेलीकॉप्टर्स हैं नेपाल आर्मी के, साथ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो लगातार काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑन ग्राउंड फुट सोल्जर्स के तौर पर लोगों को रसद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है, क्योंकि इन्हीं हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। अभी जो संख्या है वो करीबन 175 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ की है और 800 के लगभग अभी भी मिसिंग है, जिनकी कोई जानकारी नहीं मिली। क्योंकि ये ट्रैक भी है, तो जहां पर यात्री यानी चाहे भारतीय हों या फिर उसके अलावा ब्रिटिश नेशनल, यूएस नेशनल जहां पे थे, उन सबको ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। कसौली नदी के दोनों तरफ अब टापू नुमा बन चुका है। जो यहाँ के लोग हैं वो अपने घरों में यानी ठीक सामने नहीं जा सकते। अगर उनको जाना है तो उसके लिए या तो हेलीकॉप्टर की मदद लेनी होगी, क्योंकि इस नदी का तेज बहाव आपके सामने है। और इसी वजह से जब तेज बहाव आया, तो जब ग्लेशियर और क्लाउड बर्स्ट हुआ या फ्लैश फ्लड आया, तो उसके साथ साथ ये अपने साथ मलबा लेकर आया। और यही मलबा जो नेपाल और चीन का बॉर्डर है, ठीक वहां से क्रॉस करते हुए जितने भी ब्रिजेस हैं, साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, डैम से, उन सबको पूरी तरह से ध्वस्त किया और फिर जाकर इन रिहायशी एरियाज में लगातार इसने इम्पैक्ट दिखाया। सामने जो 3 मंजिला इमारत दिख रही है वो पूरी तरीके से एक तरीके से जमींदोज हो गई है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से करीबन 200 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन इस 200 मीटर को पार करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये जो सामने हैं वो अब जा नहीं पाएंगे क्योंकि रोड पूरा कट चुका है। क्या नाम है आपका? अभी मेरा इंद्र कुमार है। इंद्र कुमार अभी नहीं है, अभी यहाँ पर नहीं। उधर से एक छोटा रास्ता है, हाँ, वहाँ दाहिने बोला है, थोड़ा रास्ता उधर से जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा। गाड़ी भी जाएगा और मोटरसाइकिल भी जाएगा बोल रहे हैं। अब बीच में वो फिर वो रास्ता वो बाड़ी आकर फिर वो रास्ता नहीं लगा तो होगा, लेकिन हमको तो मालूम नहीं, हम नहीं गए ऊपर। वहाँ दाहिने का है रास्ता था ऊपर से। ये लोग जा पा रहे हैं उस तरफ जो यहाँ पर फंस गए? अभी वहाँ भैया ने कहा है इधर रास्ता नहीं है, इधर तो इधर पे नहीं है, उधर से जाना पड़ेगा, ऊपर से उधर जाने रास्ता तो नहीं है, सब कट गया। पार जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं, कट गया नदी से, कट गया नहीं है, कट गया। इधर से जाना पड़ेगा। दिक्कत इसी बात की है कि वो अपने घरों तक पहुंचे कैसे, और इसीलिए अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि इन सभी लोगों को रिलीफ पहुंचाया जा सके। हम इस समय देवी धाम में हैं। इस जगह का पौराणिक महत्व है और लोगों की आस्था यहाँ पर बेहद ज्यादा है, लेकिन जैसे ही फ्लैश फ्लड आया उसने अपनी चपेट में इस पूरे देवी धाम को ले लिया। मंदिर, उसके अलावा मार्केट, रेसिडेंशियल एरिया सब इस समय वीरान हो चुके हैं और मलबे के तौर पर यहाँ पर करीबन 10 से 15 फीट तक का मलबा है, जिसको हटाने का काम इस समय किया जा रहा है। सामने की इमारतें हैं जो कि ये मार्केट था, अब ये मार्केट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। मार्केट के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है और यही लगातार अब कोशिश की जा रही है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए। लेकिन इस समय हम आपको सीधा देवी धाम की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरा रिहायशी एरिया था, नीचे की जो सतह है वो हट चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी 1 फीट कीचड़ था और जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये और दबता हुआ नजर आएगा। सामने दुकानें हैं, उसके अंदर मलबा है, घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चाहे मेडिसिन स्टोर्स हो या लोगों के घर हो या फिर मंदिर का प्रांगण, सब जगह जैसे जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में वहां से भागने पर मजबूर हो गया, क्योंकि महज कुछ मिनट पहले ये जानकारी मिली कि अब यहाँ पर मलबा आने वाला है, जो चाइना के शिनजियांग प्रोविंस के गिरियोन एरिया से जो फ्लैश फ्लड आया है वो नेपाल चाइना बॉर्डर को होते हुए क्रॉस करते हुए सीधा अंदर आएगा। और ये देखिए सामने तस्वीर, सीधा ये आकर यहाँ पर हिट किया और जैसे हिट किया उसका असर देखने को मिला। जो पूरी इमारतें थी वो तहस नहस हो गई, लोगों के आशियाने जो बहुत मेहनत से उन्होंने बनाए थे सब खत्म हो गए। सामने एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, ये पांचों घर एक साथ जमींदोज जैसी स्थिति में हो गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ये जो दुकानें थी हार्डवेयर की, क्योंकि ये एक पूरी मार्केट है, वो पूरी की पूरी मार्केट इस समय कीचड़ और मलबे में है।
यहाँ तक कि करीबन 10 से 15 फीट तक का मलबा है। वहीं दूसरी तरफ ये पूरा जो एरिया है अब यहाँ पर रोक दिया गया है किसी के भी आवाजाही की। सामने जो घर दिख रहा है उस घर के ऊपर जो फ्लैश फ्लड में आया हुआ लक्कड़ साथ में जो मलबा था वो सब ऊपर की सतह पर है, यानी 20 फीट की ऊंचाई पर वो जो पूरा फ्लैश फ्लड था वो पहुंचा और फिर उसके बाद लोग यहां से भागने पर मजबूर हो गए क्योंकि और कोई उनके पास चारा नहीं था। दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो घर हैं साथ में जैसे जो जैसी अवस्था में था वो वैसे वहां से निकला और फिर उसके बाद ये इधर भी सिचुएशन ऐसी थी। सर आप यहीं से हैं? क्या सिचुएशन थी, क्या नाम है आपका और उस समय के क्या हालात हुए थे? यहाँ अहिले धेरै ठुलो क्षति भएको छ। म हिमालय टेलिभिजन इन्द्राणीको मान्छे हो हैन, कृष्ण कणेल हो। यो विपत्ति सोचे भन्दा धेरै दर्दनाक भयानक छ। के तुलना में बहुत ठुला घटना है। नहीं, थोड़ा थोड़ा है। आप हिंदी कौन मीडिया है? इंडिया टीवी है, बताइए। इंडिया टीवी। ये घटना बहुत विकराल है और सबै विश्वभर के मानव जाति एक हुआ है, इसका समाधान करना चाहिए। आप इंडिया से आए? हाँ। अब आप यहाँ सामने तस्वीरें देखिए, ये जो दुकानें हैं, लोगों के रिहायशी एरियाज हैं, घर बने हुए हैं। लोग जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में अपने घरों को छोड़कर यहाँ से निकलने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। सामने अपने घरों को अब साफ करने की कवायद लगी है। जो बच गया है उसको ढूंढा जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या सामान अब रह गया है इस घर में, क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इसके बीच में नदी है और नदी के दूसरे तरफ जब तेज प्रवाह के साथ ये पूरा मलबा आया, पानी आया, तो अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। चारों तरफ इस समय दिखाई देगा वो मलबे के बाद की तस्वीर जिसे देखकर भय होता है कि ये जो इस समय नेचर है, यानी जो इस समय ये आपदा समझ लीजिए, इसके बाद की जो तस्वीर है वो लोगों के घरों के जो आशियाने बने हुए थे उनको पूरी तरह से खंडर होते हुए ये तस्वीर दिखाई देती है। ये दो महिलाएं हैं, अपनी दुकान के बाहर खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं देखने का। मैम क्या नाम है आपका? सुभद्रा घिमिरे। अब ये दुकान आप ही की है? घिमिरे हार्डवेयर। क्या हुआ, कैसे बड़ी मुश्किल से निकले होंगे? बड़ी मुश्किल से निकले। एक शटर लगाया था, दुईटा शटर निकाल्ने बेलामा अनि पानी आइहाल्यो क्या, चाबी लाउन नै भ्याएन। किसी ने बताया था पहले कि ऐसा हो सकता है? 10 मिनट पहले बताया था लेकिन हमने वो बिलीव नहीं किया था ना, इसीलिए फंस गए। आपका क्या नाम है? पैसा था मेरा यशोदारी माल। आपकी कौन सी दुकान है और कहाँ पे? सब मलबे में तब्दील हो गया, पूरा मलबा हो गया? तो सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2-3 करोड़ का सामान था, कुछ भी नहीं है। ऐसी त्रासदी पहले कभी देखी आपने? ये जो पूरा देवी घाट है ये तो पवित्र जगह है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ खंडर वियावान दिख रहा है। अब क्या करें, वो हमारा तो नहीं है, वो परमात्मा का शक्ति है, वो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर दुकानों के शटर को हटाकर देखा जा रहा है कि अंदर क्या है। पीछे की तरफ जो घर हैं वो पूरी तरह से अब खंडर में तब्दील हो गए हैं। उन्हें दोबारा से बनाना, दोबारा से तैयार करना एक बेहद बड़ी चुनौती होगी। और यही देवी घाट का वो एरिया है जो कि आस्था का प्रतीक है, लेकिन इस समय मलबे ने चारों तरफ इमारतों को खंडर कर दिया है। नेपाल में जैसे पशुपतिनाथ जी का मंदिर का महत्व है, ठीक उसी तरीके से देवी धाम का भी बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर इस समय जो मूर्तियां, मंदिर हैं, वो सब कुछ मलबे की चपेट में है और यहाँ पर चारों तरफ मलबा है। जो ऊपर घंटी दिखाई दे रही थी, जो द्वार है, उस द्वार के ऊपर इस समय मलबा है और उसके अलावा जो लक्कड़ उफान के साथ आया वो सब यहाँ पर है। दोबारा करेंगे। जैसे नेपाल में पशुपतिनाथ जी के मंदिर का महत्व है, ठीक उसी तरीके से देवी धाम का भी बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर लोगों की आस्था है, पौराणिक मंदिर है, लेकिन इस समय मलबे की चपेट में है। चारों तरफ यहाँ पर मलबा है। हालांकि साफ सफाई का काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ये है कि 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है और यहाँ पर देखिए कि करीबन 5 से 6 फीट ये मलबा है। जो घंटी है वो पूरी तरीके से आधे से ज्यादा मलबे के अंदर है। जो मेन गेट है वो पूरी तरीके से लक्कड़
जो तेज उफान के साथ बाकी सामग्री आई उन सब से ढका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उफान इतना तेज था कि अपने साथ जो यहाँ पे स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरह से तबाह किया, तोड़ दिया। साथ में ये जो मंदिर का एक और एक्सटेंशन है यहाँ पर हुआ, और उसके साथ साथ जो इधर की तरफ जो ये ट्रैक्टर है, ये इसकी स्थिति देख लीजिए। जो दुकान है उसकी स्थिति, सामने आश्रम है, वो आश्रम का जो नीचे का फ्लोर है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है एक तरीके से मलबे की वजह से। सर क्या नाम है? मेरा नारायण पांडे है। ये देवी धाम जी का महत्व कितना ज्यादा है, और ऐसा कभी इस तरह से मलबा या फिर उफान देखा था आपने कभी? इस देवी धाम की जगह बहुत है, और इधर है, और बाटो की तल्लोपट्टि है ना। यसमा चाहिँ अहिले यसबाट जुन अहिले छोप्यो नि पुरै, यहाँ धेरै त तल गहिरो डाउन थियो, अहिले छोप्यो र यहाँ चाहिँ पुरै बजार थियो। यहाँ पुजारी यहीँ बस्नुहुन्थ्यो र पुजारी लगायत पुजारीको परिवार हैन लगायत यहाँ चाहिँ ठुलो बस्ती थियो। र यतापट्टि यो नीलकण्ठ महादेव मन्दिर ठुलो धाम हो, यो पनि अहिले पुरै छोपेको छ। उतापट्टि पृथ्वीनारायण शाहको हाम्रो चाहिँ दिव्य उपदेशवाला पृथ्वीनारायण शाहको राजा, पूर्व राजा, उहाँको चाहिँ स्ट्याचु छ, त्यो पनि अलिअलि छोपेको छ। र यो चाहिँ यहाँ धेरै ठुलो क्षति पूरी तरह से तबाह हो गया। पुरै क्षति गरेर तालाब बनाएको छ। यसमा ठुलो क्षति भएको छ, राष्ट्रलाई ठुलो क्षति भएको छ। अब यहाँ पर जो मंदिर का प्रांगण है उसकी स्थिति आपके सामने है। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, दुकानें थी, बाजार था, वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। एक बार फिर से नेपाल को दोबारा से इसी पटरी पर आने के लिए लंबा समय लगेगा, और इस समय नेपाल को सबसे ज्यादा प्रार्थना और मदद की जरूरत है।